दोस्तों, ईरान का जो डेलीगेशन है वो स्विट्जरलैंड से तेहरान के लिए लौट चुका है और ईरान अमेरिका की जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है। बातचीत में क्या कुछ नतीजा निकला है उस पर बात करेंगे। साथ ही ईरान के डेलीगेशन को मारने की जो धमकी है वो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है, जिसके बाद ईरान की जो प्रतिनिधिमंडल है उसने वॉकआउट किया। साथ ही जो खबर है वो ये भी है कि इसी के बाद कतर में और दोहा में एक बार फिर से धमाके हुए हैं। क्या कुछ खबरें हैं, सब पे बात करते हैं। बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान अमेरिका की स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत खत्म हो गई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ के नेतृत्व में ईरान का जो वार्ता प्रतिनिधि मंडल है वो अमेरिकी अधिकारियों और मध्यस्थों के साथ लगभग 18 घंटे की गहन चर्चा के बाद स्विट्जरलैंड से तेहरान के लिए रवाना हो गया है। ये बातचीत इस निष्कर्ष के साथ खत्म हो गई है कि दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन के वक्त तक अगले चरण की ओर बढ़ते रहेंगे और तकनीकी चैनलों के जरिए बातचीत रखेंगे, यानी कि फोन कॉल के जरिए जुड़े रहेंगे। अब दूसरी खबर देखिए, ईरान का पैसा अमेरिका रिलीज करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि वॉशिंगटन में समझौते ज्ञापन के प्रमुख प्रावधानों को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण ढांचे की शुरुआत, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पर लगे गए सैंक्शंस को हटाना, समुद्री प्रतिबंधों को हटाना और ईरान की कुछ जब्त संपत्तियों को जारी करना शामिल है। तेहरान का कहना है कि आखिरी समझौते की दिशा में तय की गई 60 दिनों की कार्ययोजना जो है वो तब तक शुरू नहीं हो जाती है जब तक इजराइल दक्षिणी लेबनान से पूरी तरीके से पीछे नहीं हट जाता है और सभी प्रकार की जो लड़ाई है वो बंद नहीं हो जाती है। अरागची ने नवस्थापित लेबनान संघर्ष विराम तंत्र को समझौते की पहली बड़ी परीक्षा बताया, क्योंकि लेबनान में जो हमले हैं वो इजराइल की ओर से लगातार जारी है और इजराइल ने साफ ये भी कह दिया है कि वो लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए इसको उन्होंने कहा है कि ये एक पहली बड़ी परीक्षा है कि अमेरिका यहाँ पर काबू पा पाता है या नहीं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, कतर की ऑयल रिफाइनरी में भयानक आग लग गई है। कतर की रास लाफान जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में धमाके के बाद आग लगी, जिसमें 54 लोग घायल हो चुके हैं और 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और कई न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये जो विस्फोट है वो उस वक्त हुआ जब कर्मचारी युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बाद गैस निर्यात सुविधाओं को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। जंग शुरू होने के बाद से कतर ने गैस उत्पादन और निर्यात गतिविधियां रोक दी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले जब ईरान अमेरिका के बीच बातचीत हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ सामान्य स्थिति हुई, इसके बाद दोबारा इसको शुरू करने की कोशिश थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे में नुकसान कितना हुआ है इसका पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। अब अगली खबर देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप को और बड़ी धमकी दे दी है, साथ ही ईरान को भी वार्निंग दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोग इस बात को समझते हैं कि वो यानी कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर काम करते हैं, लेकिन ये सच है नहीं। यरूशलेम में आयोजित एक समिट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं, और इजराइल में कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं वो करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। लेकिन दोनों ही जो बातें हैं वो गलत है। इसके अलावा इजराइल का ये भी कहना है कि वो लेबनान से पीछे नहीं हटेगा, जबकि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उसका मिलिट्री ऑपरेशन है वो भी जारी रहेगा। और रिपोर्ट से संकेत ये भी मिल रहा है कि वॉशिंगटन में होने वाली ये जो बातचीत अब होगी इसमें इजराइल की वजह से अब खामी पैदा हो सकती है। अब अगली बड़ी खबर देखिए कि ब्लैक सी में बड़ा हमला हो गया है। हुआ ये कि काला सागर यानी कि ब्लैक सी में तुर्की के एक मालवाहक जहाज पर अचानक से ड्रोन हमला हुआ है। सागर में एक तुर्की मालवाहक जहाज पर ये ड्रोन हमला हुआ है, जिससे आग लग गई है और कुछ चालक दल के सदस्य लापता भी हो गए हैं। यूक्रेन ने इस हमले के लिए रशिया को जिम्मेदार ठहराया कि रशिया ने टर्की के इस मालवाहक जहाज पर हमला किया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने कहा है कि अमेरिका की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं है। ईरानी संसद स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के नेताओं को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ईरान की जो सेना है वो जवाब देने के लिए तैयार है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अगर धमकियां असरदार होती तो अमेरिका आज जिस स्थिति में है वहां नहीं पहुंचता, और कहा कि ईरान इन चेतावनियों पर भरोसा नहीं करता है। आगे कहा कि उनकी जो सेनाएं हैं वो जरूरत पड़ने पर अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं और जो चाहे करे, लेकिन कार्रवाई हम करेंगे। ये ईरान की ओर से वार्निंग दी गई है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, समुद्री निगरानी कंपनी टैंकर टैकर्स के मुताबिक ईरान ने 15 जून के बाद से 6 दिनों में केवल 6 दिनों में
3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर लिया है। ये भारत की करीब 6 से 7 दिन की कुल तेल जरूरत के बराबर है। ये स्थिति कुछ हफ्ते पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। उस समय जब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड कर रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी के कारण, ईरान का जो तेल निर्यात है वो कम से कम 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मई में ईरान का जो तेल निर्यात था वो घटकर केवल 2 लाख से लगभग बैरल प्रतिदिन रह गया था, जो कि युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में काफी कम था। लेकिन अब 6 दिन में 3 करोड़ बैरल से भी ज्यादा का जो तेल है वो ईरान की ओर से बेच लिया गया है। अब अगली खबर देखिए, लेबनान में सीज फायर को दोबारा अच्छे से बढ़ाने के लिए और लेबनान में दोबारा से युद्ध ना हो, इसके लिए एक डी कॉन्फिडेंशियल सेल बनाया जाएगा। ये जो व्यवस्था है वो युद्ध विराम के पालन पर नजर रखेगी और किसी भी तनाव को बढ़ाने से रोकने की कोशिश करेगी। डी कॉन्फ्लिक्शन सेल जो है उसमें अमेरिका होगा, ईरान होगा, लेबनान सरकार होगी और मीडिएटर के तौर पर कतर और पाकिस्तान होंगे। इसका काम होगा लेबनान में सैन्य अभियानों को पूरी तरीके से रोकना और एमओयू का यानी कि समझौता का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पालन सुनिश्चित करना, क्योंकि ईरान की ओर से वार्निंग दे दी गई है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं हो जाता है कंप्लीटली, लेबनान से इजराइल पीछे नहीं हट जाता है, तब तक वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसीलिए स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हुई इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यहां तक कि इनफैक्ट अमेरिका और ईरान का जो डेलीगेशन था वो आमने सामने था, लेकिन कोई फोटो सेरेमनी नहीं हुई, कोई हैंडशेक सेरेमनी नहीं हुआ। इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि ईरान की जो पहली शर्त है कि युद्ध सभी मोर्चों पे खत्म हो, उसमें लेबनान का भी जिक्र है, लेकिन लेबनान में इजराइल पीछे नहीं हट रहा है, हमले हो रहे हैं और इसीलिए अब वहां पर एक समिति बनाई जाएगी लेबनान में, जिसमें ईरान होगा, अमेरिका होगा और लेबनान का प्रतिनिधिमंडल होगा। इजराइल का इसमें नामो निशान नहीं है और साथ ही मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान और कतर होगा। ये काम सुनिश्चित करेंगे कि लेबनान में युद्ध फिर से ना भड़के। फिलहाल अभी के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।